शहर में ओवरब्रिज का सपना पूरा हो रहा है। नए साल के पहले दिन यानी रविवार को BK9 यानी गर्रा नाके पर रेलवे ओवरब्रिज को लेकर भूमि पूजन किया जाएगा। ये कहना है विधायक और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का। उन्होंने शनिवार को सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में आगामी दिनों में होने वाले विकास कार्यों, योजनाओं और परिकल्पनाओं को साझा किया। विधायक बिसेन ने बताया कि सरेखा ओवरब्रिज के बाद अब गर्रा रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज का काम शुरू किया जाएगा, जिसके लिए रविवार शाम 7:30 बजे भूमि पूजन होगा। उन्होंने बताया कि लोगों के आवागमन के लिए 52 थड़ी कॉलोनी के साइड से नया रेलवे फाटक बनाने पत्र लिखा गया है। विधायक बिसेन ने भटेरा ओवरब्रिज के लिए जल्द से जल्द अनुमति मिलने की उम्मीद जताई है। 1/1/2023 को 1 जनवरी रविवार 2023 को 7:30 पर BK9 बालाघाट कटेंगी मार्ग, जिसको गर्रा नाका कहते हैं, के ब्रिज का भूमि पूजन संपन्न होने जा रहा है। मैं बालाघाट के तथा बालाघाट जिले के सहित इस आंचल से गुजरने वाले सभी लोगों से अपील करूंगा, इस आरओबी के निर्माण में आशीर्वाद देने के लिए, हमें शक्ति देने के लिए पधारें और हमारा मार्गदर्शन करें। आज से साइड में जो लगे जालियां हटाई जा रही, आज से वहाँ के जो दीवारों के बीच में जो वृक्ष हैं उनको हम कटाने का काम चालू कर रहे हैं। आज से ही हम रोडों को चौड़ीकरण करेंगे, क्योंकि जब आरओबी का काम चालू होगा तो एक प्रश्न आएगा कि भाई लोग कहाँ से जाएंगे। हमने रेलवे को लिखा है कि आप 52 थड़ी कॉलोनी साइड से एक नया रेलवे फाटक बना लें, जिससे कि हमारा आवागमन चले। और दूसरा हमारा डेंजर रोड है, डेंजर रोड से भी हमारा आवागमन अब हो सकता है और हम काफ़ी कुछ अपने ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे। वहाँ से हम सीधे नवेगांव भी निकल सकते हैं, वहाँ से हम गोंगले होते भी निकल सकते हैं। अब हमारे पास में एक और विकल्प है, आपका जो रेंगाटोला वाला मार्ग है वो जाकर के सीधे बोड़ुंदा कला पे निकलेगा। वो ब्रिज भी बन चुका है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने यहीं के कार्यक्रम में कर चुका है। तो अब हमारे पास में विकल्प बहुत है। इन विकल्पों को पूरा उपयोग करते हुए हमारे दोनों ब्रिज का काम तेज गति से हो और तीसरे ब्रिज की अनुमति जल्दी मिले, इसमें आप सबका सहयोग मिले। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, 8.40 मीटर 8.40 मीटर चौड़ा पैसिफिक मिनरल से लेकर के रानी अवंतीबाई जी की प्रतिमा के सामने से लेकर के भटेरा के वन विभाग के नाके तक यह 1313 मीटर का आरओबी लंबा हम बना रहे हैं। लंबाई बढ़ने से लाभ हुआ कि जहाँ अंत में हम जा रहे हैं वहाँ चौड़ाई है। वहीं बालाघाट में लंबे समय से चली आ रही मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर विधायक बिसेन ने बताया कि 9 जनवरी के बाद वह दिल्ली जाकर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और देश के स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर बालाघाट में मेडिकल कॉलेज बनाने की पहल करेंगे। उन्होंने बताया कि ऐसा सुनने मिला है कि केंद्र सरकार अपने कोटे से कुछ जिलों को मेडिकल कॉलेज दे रही है, इसलिए हम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सभी सांसदों से मिलकर केंद्र की इस योजना के तहत बालाघाट में मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग रखेंगे। इसके लिए हमारे पास डोंगरिया, गोंगलई और भटेरा के पास विशाल रकबे में जमीन उपलब्ध है। केंद्र जहां कहेगा वहां हम मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। बहुत जल्दी मैं 9 तारीख से खाली हो रहा हूँ, मैं दिल्ली जाऊँगा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से हम बात करेंगे, भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ जिलों को अपने कोटे से मेडिकल कॉलेज दे रही, ऐसा हमने सुने, ऑफ द रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। उनसे पहल करेंगे। माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी JP नड्डा साहब से बात करेंगे। हमारे यहाँ के तीनों चारों प्रदेश के मंत्रियों से बात करेंगे। हमारे आप जानते हैं कि वीरेंद्र कुमार जी हमारे कैबिनेट मंत्री, प्रहलाद भाई हमारे मंत्री हैं, मदन सिंह कुलस्ते जी हमारे मंत्री हैं, और केंद्र में हमारे बहुत सारे, नरेंद्र सिंह तोमर साहब हमारे मिनिस्टर हैं,
हमारे सारे सांसदों के साथ बात करके हमारा प्रयास होगा कि बालाघाट को केंद्र के ग्रांट पर, केंद्र की योजना से अथवा राज्य से इसी बजट में बजट का प्रावधान करके हमने जमीन के 3 साइड प्रदान किया है। जैसा आप जानते हैं डोंगरिया में हमारे पास अब 32 एकड़ जमीन एक साथ है, एक ही जगह है। यहाँ से ठीक 6 किलोमीटर के पास ग्रीन वैली के 1 किलोमीटर पहले राइट हैंड, इधर जाएंगे तो राइट हैंड। दूसरा गोगले कृषि उपज मंडी के आगे लगभग 35 एकड़ है। तीसरा भटेरा में जहाँ हमने आवासीय बनाया नगर पालिका ने, वहाँ पे हमारे पास में वहाँ पे जमीन उपलब्ध है। ये तीनों राजस्व भूमि निर्विवाद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको सर्वश्रेष्ठ कहेगा वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए तैयार है। पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक बिसेन ने आगामी समय में अपनी परिकल्पना और प्रस्तावों के बारे में बताते हुए कहा कि उनकी मंशा बालाघाट नगर पालिका को नगर निगम बनाने की है, लेकिन इसके लिए निर्धारित आबादी नहीं है। इसके लिए आने वाले समय में लालबर्रा ब्लॉक को बालाघाट नगर पालिका से मिलाकर नगर निगम बनाने का प्रस्ताव बनाएंगे, क्योंकि लालबर्रा में विकास की कोई कमी नहीं है। यहाँ नगरीय क्षेत्र की तुलना में 75% से ज्यादा विकास कार्य हुए हैं। अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनने में हमको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी, जब 3 लाख होगा पॉपुलेशन तब होगा। लेकिन मेरा आने वाले समय प्रस्ताव रहेगा कि लालबर्रा ब्लॉक को पूरा का पूरा ब्लॉक को बालाघाट नगर पालिका को मिला करके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया जाए। क्योंकि लालबर्रा विकासखंड में वो विकास है कि आपको कहीं नाली नहीं बनाना है, कहीं रोड नहीं बनाना है, कहीं पर पुलिया की जरूरत नहीं, कहीं बिजली की जरूरत नहीं, पीने के पानी की पाइपलाइन डली। जो नगरीय क्षेत्र में विकास होता है उसका लगभग 75% विकास लालबर्रा में है। क्यों ना लालबर्रा ब्लॉक को पूरा मिला करके बालाघाट के साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाए, ये हमारी परिकल्पना है। आज हमारा निर्णय नहीं, हम अपने लोग साथ बैठेंगे। लोग गाँव में क्यों चाहते थे? क्योंकि बांस चाहिए था, बल्ली चाहिए था। अब बांस की भी जरूरत नहीं, बल्ली का मकान बनता नहीं, जंगल से चोरी होना बंद हो गई, जलाओ लोगों ने सरबोजा खत्म कर दिया। अब तो मोदी जी का उज्ज्वला का गैस है, पाइपलाइन के गैस है, बैलगाड़ी के धोने की जरूरत नहीं है। अब तो लोग ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं। एक आधुनिक भारत बन रहा है। इस आधुनिक भारत में मेरा प्रस्ताव रहेगा कि लालबर्रा ब्लॉक की पूरी पॉपुलेशन को जोड़ करके, भरवेली की 10 पंचायतों को जोड़ करके हम अपने बालाघाट को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाए। अभी तो हम भरवेली को नगर परिषद बनाने जा रहे हैं। अभी तो हम गर्रा और तुलसी धाम मेरे पुराना गांव का निडेरी को और 5-7 पंचायतों मिला करके नगर परिषद बनाने जा रहे हैं। अभी तो हम पांडरवानी और 6 पंचायतों को जोड़ करके नगर परिषद बना रहे हैं। अभी तो हम किरोड़ी को नगर परिषद बनाने जा रहे हैं। लेकिन नगर परिषदों को कभी भी डिसॉल्व करके हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बने, इस प्रस्ताव से भी सहमत हैं। और मैं दावे से कह रहा हूँ, हमारे पास वो सारे। विधायक बिसेन ने शहर के हनुमान चौक पर बारिश के दिनों में बनने वाली बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि अब हनुमान चौक में बारिश के दिनों में पानी जमा नहीं होगा। जरूरत पड़ी तो टेंट लगाकर इसका काम करवाऊंगा। इसके लिए पैसों का इंतजाम करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो जनता से पैसे मांगेंगे, लेकिन हनुमान चौक में पानी जमा होने की समस्या नहीं होने देंगे। हमारे कैलाश भैया के भाई जो है दीपक भैया हमारे साथ हैं। एक कांग्रेसी भाई को कहना है आप अच्छा काम कर रहे हो भाऊ, हम आपके साथ। एक मुस्लिम भाई कह रहे हैं आप अच्छा काम कर रहे हो हमारे साथ। ये पहला अवसर है कि किसी के नाराजगी बिना हम वहाँ काम कर रहे हैं, लोग हमको साथ दे रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बालाघाट के भी जब अवसर आएगा ऐसा कहीं बड़ा काम करने का, हनुमान चौक को सुधारने का, तो हनुमान चौक में बरसात में पानी नहीं रहेगा। मुझे टेंट लगाना पड़ेगा तो मैं टेंट लगा के काम करूंगा, लेकिन हनुमान चौक के ऊपर पानी नहीं रहेगा। हम पैसे का इंतजाम करेंगे, कंट्रोल लेकर के निकलेंगे। जरूरत पड़ेगी तो जनता से पैसा मांगेंगे, लेकिन बालाघाट नगर का चौमुखी विकास करेंगे। आपने मुझे थोड़ा सा इशारा किया कि डेंजर और भ्रष्टाचार हो रहा है, मैंने ई को हटा करके जांच बैठा दी और एसडीओ को बैठा दिया, 4 से मैंने डिस्चार्ज कर दिया। अकेला ई गड़बड़ नहीं होता, उसके नीचे की सभी जनता गड़बड़ होती। ई तो पूरे जिले का होता है, क्या क्या देखेगा। तो जो एसडीओ था वो भी चला गया, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं किसी का नहीं, ईमानदारी का और विकास का। मेरी पत्नी मुझे कहेगी कि गलत रास्ते में चलो, मैं जाने को तैयार हूँ। और मैं किसी पार्टी का नहीं,
सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। कोई से समझौता नहीं। मेरे जात के यदि ईश्वर भगत हुआ तो कोई समझौता नहीं, खुलेआम चुनाव लड़ते हैं, हारे जीते दोनों की तकदीर। मित्रता पूरी, एक थाली में खाना खाएंगे, सुख दुख में साथ में रहेंगे, लेकिन सिद्धांत की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। चाहे प्रहलाद जी आए, जिता के भेजेंगे, लाल सिंह बिसेन जी आए, जिता के भेजेंगे, मोहन सिंह भैया आए, जिता के भेजेंगे। जो कमल का फूल लेके आएगा वही अपना उम्मीदवार। आने वाले समय में मैंने कई बार कहा